बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन के लास्ट यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल्स मेथड की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास हमने इस चैप्टर में जो मेन कंसेप्ट पढ़े होते हैं उनको रिवाइज करना हमारा मतलब होता है। तो इस न्यूमेरिकल्स मेथड में हमने 5 जो है वो मेथड पढ़े थे। नंबर 1 जो हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड, नंबर 2 रेगुलर फाल्सी मेथड और नंबर 3 न्यूटन रैप्सन मेथड। ये तीनों मेथड जो थे इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए फाइंड किए जाते थे, यूज़ किए जाते थे। तो इनके हमने सारे क्वेश्चन किए थे। अब रिव्यू में हमने इनका जस्ट एक एक क्वेश्चन करना है और इसको रिवाइज करके कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो 10.2 थी उसमें हमने न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेशन की थी, यानी इंटीग्रेशन जो न्यूमेरिकल जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो अगर उसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेट करेंगे तो उसके कौन कौन से मेथड पढ़े थे। 2 मेथड हमने पढ़े थे, एक ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ा था और एक सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ा था। तो उन दोनों को भी हमने रिवाइज करना है, एक एक क्वेश्चन उसका करेंगे और ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट और ये चैप्टर 10 जो है वो आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी इस बुक नेशनल बुक फाउंडेशन पे। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो आप स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपको पता है हमारा एमसीक्यूज होता है। तो एमसीक्यूज में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट फाइंडिंग मेथड। तो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम रूट्स फाइंड करते थे। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल मैंने क्या कहा है, ये तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। सिम्पसन रूल्स ये भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। तो बाइसेक्शन मेथड सबसे फर्स्ट जो है वो हमने यही पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बाइसेक्शन मेथड। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिक्वायर्स द कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। कौन सा मेथड है जिसमें हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। तो बाइसेक्शन मेथड में तो डेरिवेटिव नहीं होता, नाम से पता चलता है हम दो वैल्यू को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, बाइसेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा आपके पास है ट्रेपेजॉइडल, ये तो मैंने कहा इंटीग्रेशन है, इसे तो रूट्स फाइंड ही नहीं होते, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। और इसके बाद आ गया रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड में भी हम जो है वो जो डेरिवेटिव्स है वो नहीं लेते। तो लास्ट जो मेथड है हमारा न्यूटन मेथड, उसमें हम डेरिवेटिव लेते हैं, आपको याद होगा, तो हम अभी रिवाइज भी करेंगे। तो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करें, कहते हैं यूज बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड को यूज करें और 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट फाइंड करके बताएं जो कहाँ पे लाई करेगा, कहता है 1 और 2 के दरमियान होगा। ठीक है, आफ्टर सेकंड आइट्रेशन रूट में भी लाई इन द इंटरवल। सेकंड आइट्रेशन तक जाना है और फिर मुझे बताना है कौन से इंटरवल में रूट्स जो है वो लाई कर रहे होगा, यानी कौन से अभी वो कहता है 1 और 2 के दरमियान है, तो मतलब आपने जब 2 आइट्रेशन कर लेंगे जिसका मतलब रूट्स और करीब 3 हो जाएगा, तो आपने देखना इनमें से कहाँ से वो पॉइंट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर मेथड लगाएंगे जो बाइसेक्शन मेथड है। तो हम क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं इस फंक्शन में, यानी इसको आप क्या कह देते हैं, इस तरह कह देते हैं ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें 1 पुट करने जा रहा हूँ। तो x की जगह 1, 1 की पावर 4 माइनस x की जगह 1 माइनस 1। तो आप देखें 1 की पावर 4 1 ही रहेगी, 1 + 1 -1 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, -1। तो ये क्या है, लेस देन 1। इसी तरह आप दूसरी वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 2 की पावर भी 4 लेंगे इसी तरह से। ठीक है, माइनस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे -1। तो यहाँ से देखें 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 16 -3 करें तो आपके पास +16 -3 आंसर जो है वो 13, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो एक इसका मतलब एक माइनस एक पॉजिटिव, इसका मतलब जो है रूट्स इन दो के दरमियान लाई कर रहा है, और यही उसने कह भी दिया आपको। लेकिन ये हमने इसलिए फाइंड किया, अभी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दो नंबर्स के दरमियान रूट लाई कर रहा है जो 1 और 2 है, हमने सिंपल इनको प्लस करना है 2 से डिवाइड। बाइसेक्शन का मतलब यही होता है। तो ये देखें x, इसको आप क्या देंगे, ये हमारे पास x0 है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास x0 और ये हमारे पास x1। इसका मतलब अगली वैल्यू हमें x2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, x2 निकालना है। तो x2 के लिए x0 + x1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा मेथड होता है। तो x0 1, x2 क्या है 2, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, 3 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 1.5। इसका मतलब x2 की वैल्यू आपको मिल गई 1.5। अब x2 को आप दोबारा इसी फंक्शन में पुट करेंगे जैसे यहाँ पे पुट किया था। तो अब f ऑफ 1.5 पुट करें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1.5 की पावर 4 माइनस x की जगह 1.5, और इसके बाद आपने क्या करना है, -1 कर देना है। तो यहाँ से f ऑफ 1.5 का आंसर हमने चेक कर लेंगे। अब यहाँ से कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास आ रहा है 2.56। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2.5625।
ये आंसर। अब ये आंसर क्या है, ग्रेटर देन जीरो। जस्ट ये देखना होता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये ग्रेटर देन है। अगर ये ग्रेटर देन आ गया तो इसका मतलब इससे प्रीवियस जो है नेगेटिव उसको कंसीडर करेंगे, यानी ये नेगेटिव था और ये अब नया पॉजिटिव नंबर मिल गया। इसका मतलब अब रूट इन दो के दरमियान लाई करेगा, किस किस के दरमियान, 1 और 1.5 के दरमियान, 1 और 1.5 के दरमियान। अब ये आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर जो है वो कम हो रहा है, यानी क्या था, 1 और 2 के दरमियान। हमने इसको छोटा कर लिया, हमने कहा नहीं 1 और 1.5 के दरमियान जो है वो सोल्यूशन लाई कर रहा है। वो कहता है इसको सेकंड आइट्रेशन तक ले जाएं, ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन होगी कंप्लीट। इसी तरह से इसको सेकंड आइट्रेशन की तरफ जाएंगे, सेकंड आइट्रेशन, ठीक हो गया। पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होता कि दो आइट्रेशन उसमें पूछी भी तो आपसे फर्स्ट आइट्रेशन का ही पूछ लेगा। फर्स्ट आइट्रेशन का अगर देखें तो आपके पास जो आंसर है वो सी बन रहा था, अगर वहाँ पे सेकंड की जगह वो फर्स्ट कर दे, लेकिन सेकंड है तो हम इसको दोबारा से यही मेथड करेंगे। अब ये हमारे पास क्या था, x2 भी हमारे पास था, अब हम x3 फाइंड करेंगे। तो x3 कैसे फाइंड होगा, जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू थी, यानी ये क्या था x0 यानी 1 प्लस, और ये आपके पास था x2, ये क्या x2 1.15 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो x3 आपके पास जो है वो क्या आएगा, यहाँ से इसको प्लस करें 2.5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2.5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आंसर मुझे 1.125 मिल गया, 1.125 ये मिल गया x3। अब आपने इसको दोबारा फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन में 1.25 पुट करना है। जैसे आपने 1.5 पुट किया था इस फंक्शन में, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट क्या आएगा। तो क्या करेंगे, 1.25 इसकी पावर क्या ले लेंगे 4, और इसको माइनस कर लेंगे दोबारा, यही x की वैल्यू 1.25 और इसमें -1, तो यहाँ पे आंसर देखें ये फिर पॉजिटिव मिल रहा है, इट मीन 0.19 समथिंग वैल्यू आगे आ रही है, और ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हमें एक और ग्रेटर देन जीरो वैल्यू मिल गई, नेगेटिव वही है अभी तक। तो इसका मतलब अब रूट जो है वो लाई करेगा, रूट्स लाई, अब कहाँ पे रूट्स लाई करेगा, जो x0 की वैल्यू थी यानी x0 और जो आपके पास न्यू वैल्यू आई थी x3 इसके दरमियान। और ये कौन सी वैल्यू थी, अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें, x0 क्या था हमारे पास 1 और न्यू x3 की वैल्यू क्या आई 1.25, यानी इस दोनों के दरमियान जो है अब इंटरवल जो हमारा रूट है वो लाई करेगा। तो यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। उसने कहा था सेकंड आइट्रेशन तक ही जाना है, तो आपका फाइनल इंटरवल फिर कौन सा सही होगा, 1.125 इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। अगर वो फर्स्ट आइट्रेशन कहें तो सी ऑप्शन, अगर सेकंड कह दिया तो आपका बी ऑप्शन बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिक्वायर्स द 2 इनिशियल गैस, कौन सा मेथड है जिसमें हमें 2 इनिशियल गैस चाहिए। तो बाइसेक्शन में भी देखें 2 इनिशियल गैस अभी आपके सामने किए, एक 1 मिला था एक 2 मिला था, 2 इसमें भी है। ठीक है, न्यूटन्स में तो डेरिवेटिव लिया जाता है और एक इनिशियल गैस होता है, इसमें 2 नहीं है। और रेगुलर फाल्सी मेथड में भी 2 होते हैं। इसका मतलब ए भी सही है सी भी सही है, तो राइट ऑप्शन फिर आप देख सकते हैं डी में ए और सी, तो ये आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन। व्हाट डज द बाइसेक्शन मेथड डू, बाइसेक्शन मेथड्स क्या करता है, उससे क्या मिलता है हमें, मैक्सिमम ऑफ फंक्शन नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम तो डेरिवेटिव से देखते होते थे। एस्टिमेट द एरिया अंडर द ग्राफ, ये तो इंटीग्रेशन है, ये भी नहीं है। फाइंड द रूट ऑफ फंक्शन, यस रूट्स हम फाइंड करते थे, यही तो हमने कहा है बाइसेक्शन मेथड से। अभी हमने क्या फाइंड किया, रूट्स ही तो फाइंड किए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। डिफरेंशिएशन तो फिर वो डेरिवेटिव है, तो वो तो हमारे पास न्यूटन रैप्सन में यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, द आइटरेटिव फार्मूला टू फाइंड द रूट फॉर इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए आप आइटरेटिव फार्मूला जो है वो फाइंड करें, ठीक है। और यूज़ कौन सा मेथड करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड भी अब आपको रिवाइज हो जाएगा। न्यूटन रैप्सन मेथड हमारे पास क्या होता है, एक्स के प्लस 1 लिख लेते हैं इक्वल टू, जैसे हमारे पास बुक में n प्लस 1 होता है, तो इक्वल टू किसके को होता है, एक्स एन, तो n को हम k लिख लेते हैं क्योंकि फार्मूला हमारा k की फॉर्म में है, एक्स के सबस्क्रिप्ट में होता है, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। इसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स, और x में हम फिर पुट करते हैं k डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ x k, ये इसका क्या होता है, डेरिवेटिव। डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डेरिवेटिव। अब यहाँ पे फंक्शन आपने पुट करना है, फंक्शन में x की जगह k पुट कर देंगे और उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड करेंगे और x में से माइनस करेंगे। देखते हैं इसमें से कौन सा फार्मूला बनता है। तो देखें सबसे पहले अगर इसमें वैल्यूज पुट करूँ तो एक्स के एज इट इज़ माइनस फंक्शन में k पुट करना है, तो क्या आएगा, एक्स के का क्यूब माइनस 5x के, और इसके बाद क्या आएगा, +7, ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करें इसके डेरिवेटिव से, और इसका डेरिवेटिव क्या है, सिंपल 3x स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3x का स्क्वायर, अब x की जगह x के लिखेंगे,
5x का डेरिवेटिव 1 तो -5 आ जाएगा जस्ट, और 7 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ख़त्म। तो इसका मतलब है यहाँ सिंपल एलसीएम लें तो आपको यहाँ से कोई ऑप्शन मिल जाएगा, राइट ऑप्शन। तो एलसीएम क्या आएगा, 3x² -2, अब ये सारा के एक्स के से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3x के, ये स्केयर है, एक एक पहले से मौजूद है, 3 हो जाएंगे, अब -5 इससे मल्टीप्लाई तो -5x आ जाएगा। अब ये माइनस इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर सारों के साइन चेंज कर देगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा -x², फिर माइनस माइनस प्लस 5x और फिर -7। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 3x³ है और ये -x³ है, तो कितने रह जाएंगे 2, ये जो है वो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या रह जाएगा 2x के पावर क्यूब, ठीक है, 3 में से 1 माइनस हो गया, 2 रह गए, और बाकी आपके पास -7 एज इट इज़ डिवाइड बाय जो टर्म थी 3x पावर के स्क्वायर -5। ये आपके पास इसका जो है वो फार्मूला बनेगा। आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, इसमें राइट ऑप्शन जो है वो सी ही हमें नज़र आ रहा है, -7 डिवाइड बाय -5 और 2x पावर के क्यूब और डिवाइड बाय 3x पावर के स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से पार्ट नंबर 7, ट्रेपेजॉइडल रूल इज़ यूज टू, ट्रेपेजॉइडल रूल को किस लिए यूज़ किया जाता है, रूट्स नहीं, रूट्स तो हम बाइसेक्शन, रेगुलर, फाल्सी और न्यूटन से करते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन, फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, डिफरेंशिएशन तो डेरिवेटिव और इसमें होता है, न्यूटन रेफसन में ये भी नहीं होगा, सॉल्व सिस्टम इक्वेशन ये भी नहीं है, इसका मतलब इंटीग्रेट, मैंने आपको यही कहा है, इंटीग्रेशन के लिए हम 2 ही मेथड पढ़े हमने, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या बनेगा, बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट नंबर 8 की तरफ देखें, विच मेथड स्प्लिट्स द ऑफ टू फाइंड द रूट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, उसको ब्रेक कर देता है ऑफ, 2 हिस्सों में दरमियान से। तो हमने कौन सा पढ़ा है, बाइसेक्शन पढ़ा है अभी आपके सामने, न्यूटन मेथड भी नहीं है, रेगुलर भी नहीं है, और बाइसेक्शन जो है वो फिर आपके पास इसका राइट ऑप्शन है सी। लास्ट एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल टेक्निक्स मोर कॉमनली इन्वॉल्व, न्यूमेरिकल टेक्निक में क्या इन्वॉल्व होता है, एलिमिनेशंस होती हैं, यानी हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं इक्वेशन को, रिडक्शन कर देते हैं, रिड्यूस भी नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड है, नहीं आइटरेटिव मेथड। देख सकते हैं बार बार हम आइटरेशन कर रहे हैं, ये फर्स्ट आइटरेशन थी, ये फिर सेकंड आइटरेशन, ये थर्ड, फोर्थ, इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारे जो रिक्वायर्ड रूट होता है वो नहीं मिलता। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल्स में हम आइटरेटिव मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है, इसका एक रूट हमने फाइंड करना है, यूजिंग मेथड कौन सा यूज करना है, फॉल्स पोजीशन मेथड, जिसको हम रेगुलर फाल्सी मेथड भी कहते हैं। अब तो वैल्यूज तो फाइंड करनी है, कहाँ तक फाइंड करनी है, कह रहे हैं एंड करेक्ट टू इट 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल तक आपने आंसर सही बताना है। स्टार्टिंग इनिशियल गैस आपको गिवन होते हैं बाइसेक्शन में भी और रेगुलर फाल्सी मेथड में भी, तो गिवन है 1 और 2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे कि इसका फार्मूला है क्या, फार्मूला लिख लिया तो बाकी क्वेश्चन आपका हो जाता है। मेन चीज़ है फार्मूला, तो xn + 1 विच इज इक्वल टू xn - 1 f ऑफ xn माइनस, अब xn बाहर आएगा और फंक्शन में आ जाएगा xn - 1 डिवाइड बाय वही फंक्शन जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिख लें, बस ये आपका जो है वो फार्मूला सेट हो जाता है रेगुलर फाल्सी में। जब फार्मूला लिख लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, अब देखें x0 भी पता है, x1 भी पता है, तो अब हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, x2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो x2 कब आएगा, जब n की जगह मैं 1 पुट करूंगा। तो अब यहाँ से आपकी जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करें, यहाँ पे देख सकते हैं 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 - 1 क्या आ गया, 0, f ऑफ xn की जगह 1 माइनस xn की जगह 1, f ऑफ xn - 1 यानी x0 आएगा, डिवाइड बाय वही फंक्शन नीचे लिख दें।
अब यहाँ पे जब आप पहुँच जाएंगे तो अब आपको पता चलेगा अच्छा मुझे अब किसकी ज़रूरत है, मुझे तो एफ ऑफ एक्स वन चाहिए कहीं नहीं पता, एफ ऑफ एक्स नॉट चाहिए कहीं नहीं पता, लेकिन वो निकालना पड़ेगा। फार्मूला लिखेंगे फिर आपको पता चलेगा मुझे क्या चीज़ निकालनी है। पहले आपको याद थोड़ा ही रखना है कि ये चीज़ इसके ऊपर भी फंक्शन वैल्यू निकालनी है, इसके ऊपर भी निकालनी है। आप सिंपल एक फार्मूला याद रखें, जो भी न्यूमेरिकल मेथड आपके पास आते हैं फार्मूला लिखेंगे, वो फार्मूला खुद बताएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अब हमें सर एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए और एफ ऑफ एक्स वन की, तो अब हम वो वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अब एफ ऑफ एक्स नॉट निकालूं मैं तो वो क्या आएगा, यानी फंक्शन में वन पुट कर देना है आपने, और फंक्शन ये आपके पास गिवन है। यहाँ पे फंक्शन भी लिख लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स प्लस 5 है, उसको इस साइड पे ले -5। ये आपका फंक्शन है। अब पूरे क्वेश्चन में यही फंक्शन चलता रहेगा। अब इसमें एक्स नॉट पुट कर देना है। एक्स नॉट का मतलब वन पुट कर देना, ठीक हो गया। तो इसमें वन पुट करें, 2 एक्सपोनेंशियल 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 और -5। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है, कैलकुलेटर के रिलेटेड है। कैलकुलेटर को आपने फिक्स कर लेना है। कैलकुलेटर में दो सेटिंग्स करनी है। नंबर 1 फिक्स कर लें उसको। हमने एक्सरसाइज में भी कैलकुलेटर को फिक्स किया था, और फिक्स करने से फ़ायदा ये है कि आपकी आइट्रेशन जो है वो कम होती है और वैल्यू जो है वो भी छोटी लिखेंगे, वरना इतनी बड़ी वैल्यू आप लिखते रहेंगे। तो फिक्स इसको कर लें, मैक्सिमम 4 डेसिमल तक आप कर लें। ये कम से कम जो है वो आप 4 डेसिमल तक कर लें, मैक्सिमम चाहें तो आप जितनी मर्जी कर लें, ठीक है। अब जितनी आपकी वैल्यूज़ लिखने की कैपेसिटी है आप लिख लें, बेशक 9 तक लिख लें सारी वैल्यूज़, क्योंकि 9 डेसिमल तक तो आपको देगा आंसर, वरना 5 तक कर लें, 6 तक लें, लेकिन कम से कम मिनिमम जो है वो कंसेप्ट ये है कि 4 डेसिमल तक लाजमी फिक्स करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नंबर 2 आपने क्या करना है, फिक्स करने के बाद कैलकुलेटर को रेडियन में सेट करना है। किस में सेट करना है, रेडियन में। ये 2 पॉइंट्स याद रखें, इंशाल्लाह क्वेश्चन में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये 2 जब पॉइंट्स आपके माइंड में आ गए तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकालें एफ ऑफ एक्स नॉट की, क्या आएगी कैलकुलेटर से, इसको बस कैलकुलेटर में लिख रहे हैं। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है -0.4253, ठीक है। 4 डेसिमल है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपको दिए जाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन अगर फाइंड करते हैं, यानी x की जगह हमने अब क्या पुट करना होगा, x1 की वैल्यू क्या है 2, यानी फंक्शन में हमने 2 पुट करना होगा। तो 2 एक्सपोनेंशियल 2 साइन 2 -5, यानी इसका आंसर आपने देखना है वो क्या आ रहा है। यहाँ पे इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 8.4377। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। अब ये वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे आप पुट करने के लिए। तो अब आप आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। x2 x नॉट की वैल्यू हमें गिवन थी 1, इसके साथ पुट करना है f ऑफ x1, यानी ये वैल्यू 8.4377 माइनस x1 की वैल्यू क्या थी 2 थी, और f ऑफ x नॉट की वैल्यू हमने क्या निकाली -0.4253, डिवाइड बाई यही वैल्यू ऊपर से देख के नीचे लिख लेनी है आपने। माइनस होता है फार्मूले में, और अगर इस वैल्यू के साथ माइनस है तो वो प्लस कर लें या आप नेक्स्ट स्टेप में कर लें, वो भी बेहतर है, ठीक हो गया। आप इसको ज़रा कैलकुलेटर पे लिखें और इसका आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 1.0480। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x2 की। अब इसके बाद नेक्स्ट अब मूव करेंगे x3 की वैल्यू की तरफ। तो वो हम हमारे पास आइट्रेशन नंबर कौन सी होगी, सेकेंड आइट्रेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। अब चलते हैं सेकेंड आइट्रेशन की तरफ। अब सेकेंड आइट्रेशन पे जब जाएंगे तो पुट n इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 2, पुट n इज इक्वल टू 2, n की जगह 2 पुट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, देखें यहाँ 2 + 1 3। तो आप देख सकते हैं हमें x3 की वैल्यू ही चाहिए, x2 अब हमें मिल चुका है। तो x3 की वैल्यू के लिए xn - 1 तो 2 - 1 1 आ जाएगा। फंक्शन में xn n की जगह अब हमने 2 पुट कर देना है, माइनस अब x2 बाहर आएगा और f ऑफ x1 फंक्शन में आ जाएगा, डिवाइड बाय सेम फंक्शन नीचे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ से वैल्यू देखनी है, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। x1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, वो क्या है 2 है। फंक्शन x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, x2 तो मौजूद था, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमने नहीं निकाली, तो अब हमें वो वैल्यू चाहिए। जब फार्मूला लिखेंगे फिर खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा हमें क्या फाइंड करना है। तो अब फंक्शन हमारे पास क्या था, यानी 2 एक्सपोनेंशियल में 1.0480, साइन में फिर आप सेम वैल्यू पुट करेंगे 1.0480
-5। तो यहाँ से आपको फंक्शन x2 पे वैल्यू दे देगा। तो इसको भी आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है -0.0580। ये वैल्यू आ गई f ऑफ x2 की। अब हमें फार्मूले में ये वैल्यू चाहिए थी, यहाँ से देखते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं -0.0580। ठीक हो गया। नेक्स्ट माइनस एफ x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1.0480। इसको मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ x1 की वैल्यू, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 8.4377 डिवाइड बाय वही वैल्यू नीचे लिख लें -0.0580 -8.4377। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाती है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आया 1.0545। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x3 की। तो अब आप इसको देखें कि x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी। तो x2 की वैल्यू हम अगर देखें तो ये थी x2 की वैल्यू 1.0480। तो यहाँ पे हमारे पास 1.0545, इसका मतलब पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक आपका आंसर जो है एक्यूरेट हो चुका है। उसने कहा था 3, तो अभी हमने मज़ीद इसको इसी स्टेप को मज़ीद आगे इसी तरह लेके चलना है। ठीक है, तो सिंपल है। इसी तरह से बस आप थर्ड आइट्रेशन भी कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट देखते हैं वहाँ तक आंसर हमारा अगर आ गया 3 डेसिमल तक तो ओके, अदरवाइज फोर्थ आइट्रेशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पुट n इज इक्वल टू 3। तो n की जगह आप जब 3 पुट करेंगे तो x 4 हो जाएगा। यहाँ पे x n माइनस 1, n की जगह हमने 3, 3 माइनस 1 2, f ऑफ x n की जगह 3। अब आपने सिंपल इस x3 को बाहर निकाल लेना है और f ऑफ x2 फंक्शन में आ जाएगा, वही फंक्शन नीचे लिख देंगे और माइनस f ऑफ x2 निकाल लिया। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये देखिए हमने निकाली थी 1.0480। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है f ऑफ x3 की वैल्यू से। तो x3 तो है, f ऑफ x3 ने निकाला तो निकाल लेते हैं। f ऑफ x3 हमारे पास क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, जैसे f ऑफ x2 मैंने आपको बताया था फंक्शन में। यहाँ पे अब आपने किसकी वैल्यू यूज़ करनी है, x3 की। तो दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन के ऊपर वैल्यू आ रही है -0.0073। ठीक हो गया, इसको आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे फंक्शन में और वह है -0.0073 माइनस x3 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 1.0545। इसके साथ मल्टीप्लाई f ऑफ x2 की वैल्यू, तो जो हमने पहले कैलकुलेट की थी f ऑफ x2 की वैल्यू ये -0.0580 डिवाइड बाय यही वैल्यू नीचे दे के लिख लें 0.0073 माइनस और ये माइनस फिर। ठीक है, बेशक प्लस लगा लें, बेशक आप कैलकुलेटर में लिखते टाइम प्लस कर लें। तो ये आपके पास आ गई। तो यहाँ से x4 हमारे पास आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास x4 की वैल्यू आई 1.0554। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा आंसर जो है कैसे मूव कर रहा है 1.048, यानी 0.48 था। यहाँ पे जब हम x3 पे गए तो 0.54 पे चला गया, मजीद जो है वो एक्यूरेसी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब x3 के बाद जब हम x4 पे गए तो आंसर हमारा कहाँ पे मूव कर गया, 1 डेसिमल मजीद आगे 1.054 था तो 1.055 हो गया। लेकिन उसने कहा था 3 डेसिमल, तो अभी तक हमारा 3 डेसिमल तक सेम नहीं आया, 2 डेसिमल सेम हो चुका है, यानी 1.05 1.05। अब इसको मजीद एक स्टेप और करते हैं, हो सकता है ये 3 डेसिमल तक भी आ जाए। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, फोर्थ आइट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो फोर्थ आइट्रेशन हमारे पास क्या होगी, पुट क्या करेंगे, n की जगह 4 पुट कर देंगे। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 4। तो फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी सेट है 4 + 1 5। तो x5 की वैल्यू मिलेगी क्योंकि x4 ऑलरेडी मिला हुआ है। अब n-1 इसमें से कम कर देंगे, 4 - 1 तो क्या आ जाएगा x3, और फंक्शन में क्या पुट करेंगे, n यानी x4 पुट करेंगे माइनस। अब x4 बाहर निकाल लेंगे और फंक्शन में x3 पुट करेंगे डिवाइड बाय f ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3। तो यहाँ से x5 कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देख के लिखेंगे, सारी वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.0545। इसके बाद x4 की वैल्यू,
ये नहीं है, क्योंकि ये न्यू वैल्यू आई थी। तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगेन चेक कर लेते हैं, जैसे हमने x3 की कैलकुलेट की थी। तो कैसे बताया था मैंने x3 की वैल्यू के लिए, जैसे x2 की वैल्यू मैंने लिख के आपको बता दी थी, इसी तरह से कैलकुलेटर में अब यहाँ पे और यहाँ पे जस्ट आपने न्यू वैल्यू यूज़ करनी है, ये वाली। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ रही है -0.0030 है, और इसके बाद 2 आया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई f(x)4 के ऊपर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, -0.0002 माइनस x4 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.0554, और इसके साथ f(x3) की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की होगी लाजमी। ये क्या है, -0.0073, ठीक है, डिवाइड बाय यही वैल्यू नीचे लिख लें 0.0002, 3 जीरो हैं और इसके बाद 2 है, फिर माइनस फार्मूले वाला और इसके साथ फिर माइनस है, तो -0.0073। तो अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास x5 क्या आता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है आंसर आया 1.054554। तो अब आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास x4 की वैल्यू को देखा जाए और x5 को, तो एग्जैक्टली 3 डेसिमल तक हमारा आंसर जो है वो सेम आ चुका है। अब देखें, कैलकुलेटर को फिक्स करने से फ़ायदा ये हुआ कि 4 डेसिमल तक फिक्स था, तो हमारे पास 4 डेसिमल तक भी एक्यूरेट आ चुका है। तो उसने कहा था 3 डेसिमल, तो हमें यहाँ पे जस्ट जो है वो 3 डेसिमल तक लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस solution is required value of x is 1.055 is required root of the given equation। ये 3 डेसिमल तक इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इस मेथड को सॉल्व करना है। इस मेथड में सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको रिवाइज करा दूं, याद रखने की, वो है ये फार्मूला। अगर आपको फार्मूला आ गया, आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, और ये 2 पॉइंट्स याद रखिए, रेडियन में सेट करना और 4 डेसिमल तक फिक्स करना। 4 डेसिमल तक तो आपको पूरी इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन डेरिवेशन में यही बताया था कि 4 तक फिक्स करें। ये 2 पॉइंट्स याद रखें। फार्मूले आप सारे मेथड के 5 मेथड हैं, पाँचों के याद रख लें, तो आपके पास जितनी आइट्रेशन मर्जी हो, आपका आंसर जो है वो हमेशा एक्यूरेट आएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यूज बाइसेक्शन मेथड फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन आपको गिवन है और इसका बाइसेक्शन मेथड को यूज करके आपने रूट निकालना है, और अप टू 2 डेसिमल तक ही निकालते हैं तो बहुत है, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड जो है इतना एक्यूरेट नहीं है जितना, क्योंकि सबसे पहले बाइसेक्शन, उसके बाद रेगुलर फाल्सी मेथड का जो कन्वर्जेंस है वो बाइसेक्शन से मजीद जो है वो एक्यूरेट है, यानी तेज़ी से वो कन्वर्ज करता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे जो जल्दी कन्वर्ज करता है, वो न्यूटन रैप्सन। नंबर 3 पे हम उसको पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखें, उसने कहा जस्ट 2 डेसिमल तक निकाल दें तो बहुत है, यही आपकी हिम्मत होगी कि 2 डेसिमल तक निकाल दें। जबकि इससे पहले हमने जो किया रेगुलर फाल्सी मेथड, फास्ट पोजिशन मेथड, वो 3 डेसिमल तक एक्यूरेट हमने कर लिया कैलकुलेट, और 4 आइट्रेशन से वो हो गया। इसको देखें ये कितनी आइट्रेशन पे होगा, और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड पे, और वो देखेंगे वो उसने 4 डेसिमल तक है वो, तो इसका मतलब वो और जो है वो तेज़ी से क्विकली जो है वो कन्वर्ट करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी 2 इनिशियल गैस दिए हुए हैं, 0 और 1। तो बाकी सारा काम वैसे ही है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका फार्मूला भी आसान सा है, इसमें फार्मूला मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपने फंक्शन को लिख लेना है। फंक्शन जो है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस साइन x माइनस एक्सपोनेंशियल x। अब इनिशियल गैस जो है, इसमें x0 जो है वो गिवन है आपको 0, और x1 जो है वो आपको गिवन है 1। इनिशियल गैस जितना एक्यूरेट आपको दिया जाएगा, इतना ही आंसर आपका तेज़ी से कन्वर्ज करेगा। अगर इसी तरह से बस 0 1 हर क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो उसका जो रूट फाइंड करना फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो हमें गिवन है। अब हमें x0 भी पता है, x1 भी पता है, हमें x2 पे जाना है। लेकिन इससे पहले हम x2 पे जाने से पहले अब हम देखते हैं इन दोनों पे आंसर क्या आ रहा है फंक्शन का। तो f(x) नॉट को अगर कैलकुलेट करूं, तो नॉट का मतलब 0 पुट करना है। ये 0 साइन 0 पे 0 e⁻0 1 होती है, तो इस सारे का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से e⁻0 आप देखेंगे 1, तो -1 इसका आंसर, यानी इसका आंसर लेस देन 0 आ रहा है।
इसी तरह से एफ ऑफ एक्स 1 कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी जगह 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1, तो 4 1 ज़र 4 आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेटर से देख लेते हैं। कैलकुलेटर को फिर वही बात आपने सेट करना है रेडियन में, और कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है कितने डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक फिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 4 माइनस साइन, और साइन में अब हमने 1 पुट करना है, जस्ट 1, और आगे फिर माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो हमने 1, पावर बेशक ना लिखें, लिख भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 है। तो यहाँ पे आंसर 0.4402 मिलेगा, और इट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आ गया। अब आप यहाँ से नेक्स्ट लिखते हैं कि अगर एक का आंसर नेगेटिव, एक का आंसर पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे रूट जो है वो लाई करेगा कहाँ पे, रूट लाई बिटवीन किस किस के दरमियान, x0 एंड x1 के दरमियान। तो फिर हम आगे वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये चीज़ हमें देखनी होती है कि रूट्स किस किस के दरमियान लाई कर रहा है। फर्स्ट है यहाँ पे तो डेफिनेटली यही होगा, लेकिन आगे आपको प्रॉब्लम होगी फिर, इसलिए चीज़ पहले ही समझ लें। अब x2 फाइंड करना है, तो उसके लिए किस किस के दरमियान रूट लाई कर रहा था, x0 प्लस x1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करें x2, तो ये आपके पास बनेगी फर्स्ट आइट्रेशन। ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से आपके बनेगी फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक हो गया। तो x1 x0 इन दोनों को प्लस करूँ तो 1 आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 0.5। तो x2 मेरे पास मिल गया मुझे 0.5, ठीक है। अब x2 मिला, अब x2 को फंक्शन में पुट करके देखें ज़रा क्या रिजल्ट आ रहा है। तो x2 तो फंक्शन में, जैसे मैंने ये बताया फंक्शन में, अब 4x की जगह अब x2 की वैल्यू क्या है 0.5, और इसका लेना है क्यूब, माइनस साइन 0.5 और माइनस ई पावर 0.5। इसको कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना है, खुद कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेटर जो है इसका आंसर बता देगा। तो इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेटर पे लिखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1.6281। इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। अब आपको जस्ट ये देखना होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, बाकी हमने फार्मूले में पुट नहीं करना। नेगेटिव है तो अब रूट कहाँ पे लाई करेगा, रूट जो है वो दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन के दरमियान लाई करेगा। तो अब आपके पास ये नेगेटिव है, इससे प्रीवियस जो है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू थी वो देखेंगे, पॉजिटिव कौन सी थी x1। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन x, पॉजिटिव वैल्यू कौन सी थी x1, एंड नेगेटिव वैल्यू अब आपके पास क्या आ गई x2 आ गई, यानी x2 पे हमारे पास नेगेटिव। अब रूट x1 और x2 के दरमियान लाई करेगा। अब पहले x0 और x1 के, इस तरह से आप मूव करते जाएंगे। जो पॉजिटिव नेगेटिव लेटेस्ट वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और पुरानी नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। पॉजिटिव आती तो पुरानी पॉजिटिव को छोड़ देते, नई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते, ठीक है। अब यहाँ से हम चलेंगे सेकेंड आइट्रेशन पे। सेकेंड आइट्रेशन में हमने क्या करना है, रूट वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x2 फाइंड हो चुका है, अब x3 फाइंड करेंगे। तो x3 के लिए क्या करेंगे, x1 और x2 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये बाइसेक्शन का मतलब ये होता है मिड पॉइंट, यानी बाइसेक्ट कर देना दोनों रूट्स को। तो x1 की वैल्यू हमारे पास थी 1, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x2 की वैल्यू थी 0.5 डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा 1.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3/5, जिसको आप कह सकते हैं 0.75। तो अब हम चेक करेंगे इस फंक्शन पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, यानी x3 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। फंक्शन ये है, इसमें जस्ट अब आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी, यानी 4 × 0.75, इसमें आपने क्यूब माइनस साइन x की जगह 0.75 माइनस ई पावर 0.75। एक और स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होगी कि सर हमने कहा 4 डेसिमल तक फिक्स करें, तो ये तो एक डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, इसी तरह ये तो चले 4 है, ये एक डेसिमल तक लिख रहे हैं, यहाँ पे फिर 2 डेसिमल। तो इसके बाद अगर आप 4 डेसिमल तक लिखा हो, आप देखेंगे 0 0 0 आएंगे, यहाँ पे भी आगे 0 0, तो वो 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई नंबर आएगा तो खुद ब खुद कैलकुलेटर उसको 0 के अलावा कोई नंबर बता देगा, तो हम फिर वो लिख लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अब इसको कैलकुलेटर से ज़रा कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास -1.1111, ये आप देख सकते हैं। अब आपके पास 0 के अलावा कोई नंबर थे, तो कैलकुलेटर ने आंसर दे दिया आपको 11111 दे दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई नेगेटिव, आप देख सकते हैं वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब अब रूट कहाँ पे लाई करेगा, अब हमने वो लिखना है, ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, लेटेस्ट
लेटेस्ट ये नेगेटिव वैल्यू है x3 और पॉजिटिव ये भी नेगेटिव थी, इसको आप छोड़ देंगे। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी थी हमारे पास, यही थी x2 पे, जहाँ पॉजिटिव वैल्यू x1 पे। तो इसका मतलब आप लिखेंगे रूट लाई बिटवीन x1 एंड नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव ये कंसीडर कर ली, नेगेटिव आप इसको छोड़ देंगे, नई नेगेटिव वैल्यू मिल गई x3 पे, तो आप लिखेंगे x3 के दरमियान। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपका थर्ड आइट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, आप निकालेंगे वैल्यू, और वो किसकी निकालेंगे, अब x4 की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो x4 के लिए वैल्यू के लिए x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास 1 ही थी, इसमें प्लस कर देंगे, x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, x3 की वैल्यू थी 0.7500, बेशक आप चाहें तो साथ लिख सकते हैं, तो 0.75 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं, x4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे आंसर जो है वो 0.875। अब आगे फिर 0 है, तो आप चाहें तो लिख लें, चाहें तो आप ये 0 बेशक न लिखें, फिर भी आंसर जो है वो सेम आएगा। अब इसी फंक्शन वैल्यू को फंक्शन में पुट करके देखेंगे क्या यहाँ पे हमारे पास जो है वो फंक्शन का आउटपुट क्या दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि सोल्यूशन 2 डेसिमल तक एक्यूरेट होना चाहिए। x4 की ये वैल्यू आई, x3 की वैल्यू को अगर देखें तो वो 0.75 थी, और ये 0.8, यानी 0 पॉइंट से पहले तो नंबर ठीक है, पॉइंट के बाद अभी तक एक डेसिमल भी सेम नहीं हुआ, इसका मतलब अभी हमें आइट्रेशन करनी पड़ेगी। तो f ऑफ x4 यानी इस फंक्शन में x4 ये वैल्यू जरा पुट करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। 4x की जगह 0.8750 क्यूब माइनस साइन x की जगह 0.8750 और माइनस ई की पावर में 0.8750, ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखें। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास f ऑफ x4 का मिल रहा है स्टूडेंट माइनस 0.4867। तो ये वैल्यू फिर लेस देन 0 आ गई, इसका मतलब अब रूट जो है हमारा नई नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, पुरानी नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। तो अब हम लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन, किस किस के दरमियान लाई करेगा, x1 पॉजिटिव थी, ठीक है, उसके बाद बाकी वैल्यू सारी नेगेटिव आई, और लेटेस्ट वैल्यू क्या आई x4। तो अब हम यहाँ से आपकी आइट्रेशन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट होगी। अब हम नई वैल्यू निकालने लगे, वो क्या होगी, x5 की वैल्यू होगी, x1 प्लस x4 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू तो 1 ही थी, प्लस x4 की वैल्यू हमारे पास 0.8750 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से x5 की वैल्यू देखते हैं क्या आती है हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास 0.9375, ये वैल्यू आ गई x5 की, ये हमारे पास फिफ्थ वैल्यू आ गई है, या फिफ्थ रूट आ चुका है। लेकिन रूट तब होगा जब ये कह रहा है कि 3 डेसिमल तक 2 डेसिमल तक सेम हो। बाकी ये सारे इसके आंसर ही हैं, इसको पुट करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए जितना वो कह रहा है उतना तक निकालेंगे, या इससे ज़्यादा भी निकालेंगे तो और एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन इसमें देखें 0.8, लेकिन ये 0.9, अभी तक एक डेसिमल भी ट्रू नहीं हुआ। इसका मतलब अभी इसको दोबारा फंक्शन में पुट करें और देखते हैं फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है, एफ ऑफ x5। तो अब 5 में डायरेक्ट मैं फंक्शन में बार बार ये लाइन नहीं लिख रहा, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और फिर आपको बताता हूँ यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगी। तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन दे रहा है -0.0638, ये वैल्यू फिर नेगेटिव है, ये फिर लेस देन 0 लिख देंगे। अब इसका मतलब रूट यहाँ पे लाई करेगा, तो आप लिखेंगे रूट लाई बिटवीन x1 एंड x5, क्योंकि x1 पे पॉजिटिव है, बाकी जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो नेगेटिव ही आ रही हैं अभी तक। तो नेक्स्ट अब चलते हैं फिफ्थ आइट्रेशन की तरफ। इसमें आइट्रेशन इजी है, ठीक है। फिफ्थ आइट्रेशन आप साथ लिख लें सारों के, ना भी लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें आइट्रेशन जो है वो इजी है, हमने जस्ट फ़ौरन से इसका आंसर निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, प्लस करके 2 से डिवाइड। तो अब हमारे पास 6 वैल्यू निकलेगी, और किस किस के दरमियान है, x1 और x5 के दरमियान। तो यहाँ से आपने सिंपल इनको प्लस कर देना है, 1 प्लस x5 की वैल्यू क्या थी, 0.9375 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से कैलकुलेटर से देखते हैं x6 हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से आंसर मेरे पास 0.9688, ये वैल्यू आ रही है x6 की। अब इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन में फिर पुट करके देखेंगे फंक्शन का क्या बिहेवियर है। यहाँ पे अगर x5 की वैल्यू देखें तो वो भी 0.9 यस, अगर तो वो कह देता आपको यहाँ पे कि करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, तो यहाँ पे हम कर देते स्टॉप, आगे मूव ही ना करते। लेकिन अभी हमें आगे मूव करना है, तो
इसके लिए पहले फंक्शन के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे x6 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है। तो उसी तरह से कैलकुलेटर पे आपने फंक्शन में यहाँ पे जस्ट जो है ये न्यू वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास 0.1782 ठीक हो गया। तो ये आंसर आप देख सकते हैं पॉजिटिव आ चुका है। तो आपने अब जो है वो लिखना है नेक्स्ट आइट्रेशन सिक्स, और सिक्स आइट्रेशन पे आपने ये लिखना है कि रूट कहाँ पे लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इससे प्रीवियस नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, इससे प्रीवियस x5 की वैल्यू देखें तो वहां पे हमारे पास फंक्शन नेगेटिव दे रहा था। इसका मतलब x5 एंड पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आई, x6। अब इन दो के दरमियान आपका रूट लाई करेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। यानी लेटेस्ट पॉजिटिव लेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू को आपने लिखना होता है। तो यहाँ से फिर हमारे पास x7 की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, x5 और x6 को प्लस करने से डिवाइड बाय 2। तो x5 की वैल्यू थी मेरे पास 0.9375 प्लस x6 की वैल्यू 0.9688, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे पास x7 मिल। तो यहाँ से आंसर मेरे पास 0.9532 ये वैल्यू आ गई x7 की। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ज़रा चेक करें क्या 2 डेसिमल तक तो आंसर सेम है या नहीं। तो वहाँ पे देखें तो 0.96 है, यहाँ पे 0.95 है, 1 डेसिमल तक 1 पॉइंट का फ़र्क रह गया। इसका मतलब आगे मज़ीद मूव करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ आइट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो सेवंथ आइट्रेशन सबसे पहले ये लिखेंगे रूट लाई कहाँ पे कर रहे हैं आपके, तो रूट्स लाई बिटवीन, अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं चेक की, पहले ये तो देखें ये फंक्शन में यहाँ पे पॉजिटिव दे रही है नेगेटिव दे रहा है x7। तो फंक्शन में आप x7 की वैल्यूज पुट करें, फंक्शन यही है आपका, या ये आप समझ लें, इसमें आप पुट करें 4 इंटू 0.9532 इसकी पावर क्यूब माइनस साइन, और साइन में फिर 0.9532 और फिर माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 0.9532। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास दे रहा है 0.0550, ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब ये लेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, ये लेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इसको छोड़ देंगे। तो नेगेटिव वैल्यू कौन सी थी, x5 पे नेगेटिव दे रहा था, यानी रूट लाई करेगा x5 एंड x7 के दरमियान। x6 निकल जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव थी लेकिन वो पुरानी थी, वो पॉजिटिव थी। यहाँ पे एक और पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो इसको चूज करेंगे, लेटेस्ट वैल्यू को चूज करते हैं। तो यहाँ से फिर x8 हमें निकाल मिलेगा x5 और x7 को प्लस करके 2 से डिवाइड करने से। तो x5 हमारे पास क्या था 0.9375 प्लस, और x7 क्या है 0.9532, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर लें तो x8 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आंसर मेरे पास 0.9454 ये x8 की वैल्यू मिली। तो अभी आप देखें x7 की वैल्यू को, और ये 95 थी ये 94 है, इसका मतलब वैल्यू और कम हो रही है। ये भी अभी हमारा सोल्यूशन नहीं बनेगा, अभी नेक्स्ट एक आइट्रेशन और करनी पड़ेगी फिर हमें पता चलेगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं 8th आइट्रेशन की तरफ। ठीक है, और ये हमारे पास हमें बताएगी कि रूट्स के बारे में क्या है। यहाँ से पहले हमें एक और वैल्यू भी निकालनी है, x8 पे फंक्शन की वैल्यू देखनी पड़ेगी, कि फिर हमें देखना पड़ेगा कि रूट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो आप ये लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन, अभी नहीं पता कहाँ पे जब तक ये नहीं आंसर देगा। तो यहाँ पे फंक्शन में x8 पुट करके देखें, फंक्शन आपके पास यानी क्वेश्चन में यही x8 की ये लेटेस्ट वैल्यू पुट करके देखें तो इसका आंसर माइनस आ रहा है नेगेटिव 0.0047, दिस इज लेस देन। अब आपने देखना है कि वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है तो इसका मतलब सोल्यूशन कहाँ पे लाई करेगा। तो ये वैल्यू जो थी x7 की देखें तो ये वैल्यू थी हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यस ये दोनों लेटेस्ट वैल्यू हैं पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब रूट हमारा x7 एंड x8 के दरमियान लाई करेगा। तो यहाँ से x9 की वैल्यू हम फिर x7 और x8 को प्लस करके 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो यहाँ से x7 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.9532 और x8 की वैल्यू क्या थी 0.9454 डिवाइड बाय 2। तो x9 यहाँ से हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो आंसर मेरे पास 0.9493 लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 डेसिमल तक तो आपका आंसर जो है वो आ चुका है।
तो यहाँ पे आप कर जाएंगे स्टॉप, ये 0.94 और ये 0.94, 2 डेसिमल तक आपका आंसर जो है वो सेम आ चुका है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे हेंस x is equal to 0.94 is the root of given equation up to 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिर आपका जो है ये आंसर ट्रू माना जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको बाइसेक्शन मेथड की समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहा है फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन है, इसका रियल रूट फाइंड करना है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। अब आपके पास लास्ट मेथड आ गया न्यूटन रैप्सन मेथड। आप देख सकते हैं आप एक्यूरेसी मांग रहे हैं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एज्यूम द इनिशियल गैस आपको यहाँ पे एक ही गिवन होता है x0 इक्वल टू 0.5। तो सबसे पहले आपको फार्मूला आएगा तो आगे काम चलेगा। न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला आपने लिख लेना है x n प्लस 1 इज इक्वल टू x n माइनस f ऑफ x n डिवाइड बाय f डैश ऑफ x n, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है, अब अगर हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए x0, तो हमें पता है x1 चाहिए, तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा 1 पुट करने पे 1 प्लस 2 मिल जाएगा, लेकिन n अगर 0 पुट कर दूं मैं तो देखें 0 प्लस 1 तो फिर हमें 1 मिल जाएगा, ये ले। ठीक हो गया, इस तरह से अब यहाँ से 0 प्लस 1 1 मिल गया। एक्स एन की जगह हम 0 पुट करेंगे, माइनस एफ 0 डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ 0। अब देख सकते हैं x नॉट आपको पता है, फंक्शन के ऊपर वैल्यू भी निकाल लेंगे, फंक्शन भी पता है और डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे आगे मसला नहीं बनेगा। तो अब आपके पास सबसे पहले क्या चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, वैल्यू है मेरे पास 0.5, माइनस फंक्शन के ऊपर आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है, क्या है माइनस फंक्शन क्या बनेगा आपको, यहाँ से सबसे पहले फंक्शन लिख लें, f ऑफ x हमारे पास बनेगा माइनस 4x प्लस कॉस x प्लस 2, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, जो गिवन है। तो इसमें आपने जस्ट x की जगह माइनस, ये माइनस एज इट इज, यहाँ पे माइनस 4x की जगह 0.5 प्लस कॉस x की जगह 0.5 और प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय, अब इसका पहले डेरिवेटिव लें। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ x क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 4 माइनस 4x का डेरिवेटिव 1, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है और प्लस 2 का 0 हो जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें आपने जस्ट क्या पुट करना है, माइनस 4 माइनस साइन x में पुट करना है 0.5। अब इस सारी वैल्यू को आपने कैलकुलेटर पे लिखना है और आपका कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। याद रखना है पहले ये वैल्यू लिखनी है, इसके बाद माइनस, फिर ये वैल्यू फ्रैक्शन में लिखनी है टोटल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आंसर, और कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है 4 डेसिमल तक प्लेसेस तक। कैलकुलेटर को फिक्स करना है आपने, ये आपको स्टार्ट में मैंने बताया है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, एंड सेट कर लेना है उसको रेडियन में। ये 2 पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं न्यूमेरिकल मेथड इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आती है। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास आ रहा है 0.6959, ये हमारे पास x1 की वैल्यू मिल चुकी है। तो x0 का अगर रूट देखें तो वो तो हमारे इनिशियल गेस था, अब x1 की मिली। अब इसके बाद सेकंड आइट्रेशन की तरफ जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर एक्यूरेट आया डेसिमल तक, यानी 4 डेसिमल तक। तो सेकंड आइट्रेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड आइट्रेशन में क्या करना पड़ेगा, पुट n इज इक्वल टू 1, n को जब 1 पुट करूंगा, देखें 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो x1 माइनस, आपको पता है फंक्शन में भी वही वैल्यू पुट करते हैं और डेरिवेटिव में भी वही वैल्यू होती है। तो अब फंक्शन भी पता है, डेरिवेटिव भी पता है, बस अब वैल्यूज x1 ये लेटेस्ट वैल्यू अपडेट कर देनी है। कैलकुलेटर में ही आपने चेंजिंग कर देनी है, x1 की जगह 0.6959 माइनस फंक्शन आपके पास जो था वही रहेगा, ब्रैकेट लगा के -4, अब 0.6959 फिर प्लस कॉस और फिर आपने वही वैल्यू 0.6959 और इसके बाद +2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय, और इसके बाद फंक्शन के डेरिवेटिव जो था -4 माइनस साइन, और जहाँ जस्ट ये 0.5 था वहाँ पे जस्ट अपडेट कर दें 695
9। तो यहाँ से आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आती है कैलकुलेटर से। तो बिल्कुल सेम आपने इस वैल्यू की जगह जस्ट अगर ये वैल्यू रिप्लेस करें तो कैलकुलेटर मेरे पास आंसर दे रहा है 0.6924। अब अगर आप x1 की वैल्यू को देखें और x2 की वैल्यू को देखें तो सिर्फ सेकेंड आइट्रेशन पे ही जाके 2 डेसिमल तक ये आपको आंसर जो है वो एक्यूरेट दे रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि सबसे बेसिक मेथड बाइसेक्शन, इसका एडवांस लेवल जो है वो रेगुलर फाल्सी मेथड, और प्रो वेरिएंट जो है इसका वो आप कह सकते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, जो आपको क्विकली जो है इसकी कन्वर्जेंस बता देगा। तो 2 डेसिमल तक हमारा हो चुका है, लेकिन रिक्वायरमेंट है 4 डेसिमल तक। तो इसको मजीद हम लेके चलेंगे नेक्स्ट, आगे थर्ड आइट्रेशन पे लेके चलते हैं। थर्ड आइट्रेशन, तो थर्ड आइट्रेशन पे जाने के लिए हमें अब देखना है वैल्यू किसकी चाहिए। x2 निकाला हुआ, x3 चाहिए। तो x3 कब मिलेगा, जब n की जगह 2 पुट करूंगा। तो n1 पुट कर चुका हूं, तो यहाँ पे लिख ले पुट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 पुट कर चुके हैं हम, अब 2 पुट करेंगे। 2 + 1 3। तो यहाँ से x3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 2 पुट करें, 2 + 1 3। एक्स एन की जगह क्या पुट करना है, 2 माइनस सेम वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। अब सेम इसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव ऑलरेडी है हमारे पास, x2 की वैल्यू भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 0.6924 माइनस फंक्शन में दोबारा से जो फंक्शन था इसमें अब आपने लेटेस्ट वैल्यू पुट करनी है x2 की। तो कैसे लिखेंगे, -4 जैसे फंक्शन लिखा हुआ है, -4 ब्रैकेट्स में जस्ट वैल्यू चेंज कर लें, 0.6924 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या था प्लस कॉस, और कॉस में वैल्यू सेम वैल्यू 0.6924 और लास्ट पे क्या था +2 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय, यहाँ तक डिवाइड, उसके बाद नीचे इसका डेरिवेटिव -4 माइनस साइन, और ब्रैकेट में अब आपने अपडेट करना है 0.6924। तो ये सारा काम कैलकुलेटर पे, जैसे आपका कैलकुलेटर पहले सेट होगा वैल्यूज़ पे, इस वैल्यू को अपडेट करके जस्ट आपने ये वैल्यू लिख देनी है। तो अब चेंज करते हैं इसको। चलें, ये वैल्यू सारी पुट की तो मेरे पास आंसर 0.6924। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यही रिजल्ट आ गया जो हमने वैल्यू अपडेट की पुट करने से दोबारा से। इसका मतलब 4 डेसिमल तक उसने कहा था कि मुझे आंसर बताएं, और 4 डेसिमल तक हम फिक्स कैलकुलेटर को 4 ही करेंगे। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो आंसर जो है वो आ चुका है। ये आपके पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आप लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले मैंने कहा था बाइसेक्शन मेथड में देख लें, 8 आइट्रेशन के बाद जाके हमारी कन्वर्जेंस मिली, वो भी 2 डेसिमल। इसके से पहले जो हमने किया है रेगुलर फाल्सी मेथड, उसमें हमारे पास 4 आइट्रेशन यानी उसका ऑफ, ठीक है, उसका ऑफ किया तो हमें रेगुलर फाल्सी मेथड में आइट्रेशन मिल गई, लेकिन 3, वो भी 3 डेसिमल तक। लेकिन जो न्यूटन रैप्सन मेथड है आप ये समझे, उससे भी ऑफ कर दिया, 4 का भी ऑफ किया, 2 डेसिमल पे जो हमें आंसर मिला वही 3 पे, हमें वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए। तो यानी 2 डेसिमल पे यानी उसका भी ऑफ करें तो हमें उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी 4 डेसिमल तक भी इसका आंसर मिल जाता है। तो ये इसलिए न्यूटन रैप्सन मेथड इज़ अ प्रो वेरिएंट, आप समझ सकते हैं रूट्स फाइंड करने का। जो हमारे पास इक्वेशन होती है जिनका हम एग्जैक्ट रूट नहीं फाइंड कर सकते, तो उनका रूट फाइंड करने के लिए हमें न्यूटन रैप्सन मेथड सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये सारा काम हमने 10.1 एक्सरसाइज में किया था। 3 ही मेथड थे, तीनों मेथड के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और वो हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आ जाएगी, जो 10.2 में हमने 2 मेथड सीखे हैं, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 रूल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द फंक्शन इज वैल्यूएटेड एट 4 वैल्यूज। फंक्शन को उसने वैल्यूएट कर दिया है 4 वैल्यूज तक, और आपको टेबल दे दिया है ऑफ एक्स एट रेगुलर इंटरवल एज फॉलो। इंटरवल आपको यानी टेबल जो आपको बना के उसने दे दिया, आपने बस क्या करना है, इसको यूज़ करना है और वैल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज़ करके। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का सबसे पहले इसमें फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला याद होगा तो आगे आपका काम हो जाएगा। फार्मूला क्या था, 0 से 3 अगर है तो 0 से 3 लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। इसके बाद इसका फार्मूला क्या था, h डिवाइड बाई 2 इंटू, अब ब्रैकेट्स में हम क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये देखना आता है y को, f ऑफ x को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं, और ये फिर क्या होगा हमारे पास y0, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा y2, ये क्या होगा y3। इस तरह से हम सारी वैल्यूज को लिखते हैं, और स्टार्ट हमेशा y0 से करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ पे है y0, और एंडिंग वैल्यू क्या है y3।
स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, प्लस और 2 टाइम लिख के साथ इसे लिखते हैं, बाकी जो भी वैल्यूज रह जाती हैं वो सारी, तो क्या रह गया y1 रह गया प्लस y2 रह गया और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फार्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल, सिंपल, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर h हमारे पास क्या आएगा। बेसिकली h हमारे पास ये होता है साइज इंटरवल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं h जो है वो होता है हमारे पास साइज इंटरवल, तो वो आप देख सकते हैं कि 1 1 का डिफरेंस है, देयरफॉर h जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से फिर आपके पास h की जगह 1 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस y3 की वैल्यू क्या है 0.1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 टाइम y1 क्या है 0.5 प्लस y2 क्या है 0.2 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। इस सारे को आप कैलकुलेटर पे लिखें तो आपको जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा। ये 1/2 एज इट इज़ लिखते हैं, ब्रैकेट में देखते हैं हमारे पास ये 1.1 बन जाएगा, ठीक है, 1.1 प्लस इसको देख लेते हैं ये क्या आएगा 2 टाइम 0.5 प्लस 0.2, ये 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.4। तो मज़ीद इसको आप जब सॉल्व करेंगे 1/2 तो 1 पॉइंट ये क्या बन जाएगा 2.5, और 2.5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 1.25 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये आप बेशक यहाँ पे लिख लें 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये इसका आंसर होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, मुश्किल नहीं है, बस आपने इसका फार्मूला याद रखना है। इसी तरह से सैमसन 1/3 रूल भी है, इसकी एक एप्लीकेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लोकल ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम वन स्टेशन इज रीचिंग टू अनदर स्टेशन, द स्पीड ऑफ ट्रेन विच स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इज गिवन एट फिक्स इंटरवल, और फिक्स है इंटरवल आपके, और वही h होता है। और h आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, h क्या निकलेगा देख सकते हैं 0.22 का सारों में डिफरेंस है, तो h इज इक्वल टू 0.2, यानी इंटरवल जो है वो आपको फिक्स है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम बिलो। अब यहाँ इसके बाद हमारे पास फिर ऐसे ही इसको आप क्या कहेंगे y0, ये y1, इसको क्या कहेंगे y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, और इसके बाद ये क्या बन जाएगा y10। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फाइंड कहते हैं अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड करें कवर्ड बिन 2 आवर्स, 2 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर किया यूजिंग 1/3 रूल यूज करना है। तो अब आपने क्या करना है, 0 से आपने कहाँ तक करना है कैलकुलेट 2 तक, 2 आवर्स तक, स्टार्ट से 0 से और 2 आवर तक जाना है f(x) dx। अब फार्मूला क्या हमारे पास बनेगा, h/3 होगा, थर्ड रूल है, ठीक है। और इसके साथ बिल्कुल वैसे स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है और प्लस एंडिंग पॉइंट लिखना है। एंडिंग पॉइंट क्या है 10, ये लिख लिया, इसके साथ प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2, जैसे यहाँ पे लिखा था 2 बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन इसके साथ आप जस्ट लिखेंगे इवन नंबर्स। मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ इवन, ठीक है, इसके साथ सिर्फ इवन लिखेंगे 2 के साथ। और इवन देख सकते हैं आप आपके पास क्या है, क्योंकि 0 तो पहले हो चुका है, 2 फिर y4 फिर y6 फिर y8 और फिर y10, y10 हमारा बल्कि एंड पे इसको नहीं लिखेंगे, यूज़ हो चुका है, तो y8 तक ये हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। प्लस फिर इसके साथ लिखेंगे 4 टाइम इसके साथ लिखेंगे ऑड, 4 टाइम क्या लिखेंगे ऑड, सारे ऑड नंबर, ठीक है। और ऑड नंबर आप देखें हमारे पास y0 y1 से स्टार्ट होगा, y1 प्लस y3 फिर प्लस y5 फिर प्लस y7 और फिर प्लस y9 और आगे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आगे ऑड नंबर नहीं मिलेगा। तो ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। वैल्यू सारी आपके पास हैं, बस आप फार्मूला लिखें और वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। तो h की वैल्यू आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 0.2 डिवाइड बाई 3, y0 और y एंड, स्टार्टिंग में 0 था, एंड भी ट्रेंड जो है वो 0 पे हो गई है रेस्ट पे, तो ये तो 0 ही आएगा, इसको बेशक आप छोड़ दें, ठीक है। 2 इंटू y2 की वैल्यू, यहाँ से वैल्यूज गौर से लिखनी है, 2 प्लस y4 की वैल्यू जो है वो 30 है, फिर प्लस y6 की वैल्यू 20 है, फिर प्लस y8 की वैल्यू जो है वो 5 है। इसी तरह से 4 टाइम्स करके अब 8 वैल्यूज, y1 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू 24 है, y5 की वैल्यू 32 है, y7 की वैल्यू 12 है, प्लस y9 की वैल्यू 2 हो गई। ये आपके पास हो गया कंप्लीट। बस इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाएगा।
इस सारों को प्लस करूं तो आंसर मेरे पास आ रहा है 67 प्लस 4 टाइम्स इन सारों को प्लस करूं तो आंसर आ रहा है 75। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.2 डिवाइड बाई 3 इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 67 मल्टीप्लाई 2 तो ये 134, और इसको 75 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 300। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.2 डिवाइड बाई 3 इंटू 434। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। फाइनली मेरे पास आंसर इसका आ चुका है 28.9333 अप टू सो ऑन वैल्यूज इसी तरह कंटिन्यू है। ठीक हो गया। तो आप चाहें तो इसको 3 डेसिमल लिखें, 4 डेसिमल तक लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बाउंड नहीं किया गया। तो ये आपके पास इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल मेथड की रिव्यू एक्सरसाइज का सलूशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।